नवाबगंज के रूपपुर गांव सरकारी जमीन पर बने मदरसे को ढहाए जाने के मामले ने पकड़ा तूल। प्रधान के आरोपों के बाद ग्रामीणों ने प्रधान नाजिम अली पर बोला हमला। एसएसपी से मिला ऑल इंडिया रजा एक्शन कमेटी का प्रतिनिधिमंडल। बरेली के नवाबगंज के रूपपुर पैगा मदरसा प्रकरण में आरएसी का एक प्रतिनिधि मंडल एसएसपी घुले सुशील चंद्रभान से मिला। संगठन के राष्ट्रीय महासचिव अब्दुल लतीफ कुरैशी ने ज्ञापन देकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप को गलत बताया। ज्ञापन में कहा कि भोजीपुरा थाना क्षेत्र के गांव रूपपुर पैगा के प्रधान नाजिम अली ने ग्राम सभा की जमीन पर कब्जा करके मदरसा बनवाया था, जो प्रशासन ने ध्वस्त करा दिया। प्रशासन की इस कार्रवाई का किसी ग्रामीण ने विरोध नहीं किया था। इसी के चलते प्रधान ने उन पर झूठा आरोप लगा रहा है कि लोगों ने एक सभा कर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधान को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की, मगर सच ये है कि गांव में ना तो ऐसी कोई सभा हुई और ना ही किसी ने ऐसा बयान दिया। प्रधान की शिकायत पर पुलिस ग्रामीणों का उत्पीड़न कर रही है। प्रधान और उसके साथी दबंगई के बल पर कुछ और जमीन कब्जाना चाहते हैं। यही वजह है कि ग्रामीणों में खौफ बैठाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने इस मामले में कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन देने वालों में हाफिज इमरान रजा बरकाती, अब्दुल लतीफ, मौलाना तौकीर रजा, मौलाना सफदर अली, मौलाना तहसीन रजा, मौलाना अब्दाल रजा, तस्लीम रजा, मुजफ्फर अली, इमरान अली, जावेद अली मौजूद रहे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम इमरान रजा बरकाती है। किस संस्था की तरफ से आए? जी, मैं ऑल इंडिया रजा एक्शन कमेटी से के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हुजूर अदनान मियां साहब के बिला से गांव के कुछ लोग मिले हैं सम्मानित, और उन्होंने आदेश किया है कि गांव के मसले को लेकर मदरसा या इनके खिलाफ जो कार्रवाई की बात की जा रही है प्रधान की तरफ से, जो रूपपुर पैगा जो भोजीपुरा में आता है, तो उस ताल्लुक से हम कप्तान साहब से अभी मिले हैं। क्या मामला था? ये मामला था कि गांव वालों के खिलाफ प्रधान ने जो है माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ कुछ पैसे जो है इनाम घोषित किया सर काटने का। मेरे प्रधान ने अपने ऊपर भी लिया कि मेरा भी सर काटने का इसका। और दूसरी बात ये उसने ये कहा कि मदरसे के अंदर मीटिंग हुई है। जब मदरसा सील था, गवर्नमेंट ने सील कर दिया मदरसा, तब मीटिंग मदरसे के अंदर कहाँ से हो गई? और जब उसका ताला खोला है तो सीधा उसको जो है तोड़ दिया गया मदरसे को। जब तोड़ा गया तब कोई भी गाँव वाला उसमें नहीं बोला, कोई बाहर नहीं निकला। जो भी जायज़ था उन्होंने करा। और सबसे बड़ी बात यह है जो मदरसा बना है वो मदरसा इन्हीं प्रधान जो नाजिम अली हैं, इन्हीं की देखरेख में वो मदरसा बना है, इन्हीं के कार्यकाल में मदरसा बना है। ग्राम समाज की जगह थी। हम कहते हैं तुमने मदरसा क्यों बनवाया? गांव का चंदा उसमें क्यों लगाया? सरकारी पैसे तुमने उसमें कहाँ से लगा दिया? फिर जब ये बात हो जाती है गांव वाले शांत हैं। उसके बाद कब्रिस्तान है, जब कब्रिस्तान की बाउंड्री हुई है गवर्नमेंट की तरफ से हुई है और उसका पूरा लेखा जोखा होता है जो लेखपाल करता है, उसके बाद ही बाउंड्री पास की जाती है। बाउंड्री कब्रिस्तान की जो बाउंड्री है उसके अंदर पंचायत घर बना दिया गया। उसके बाद भी गाँव वालों ने कुछ नहीं कहा। उसके बाद भी अब ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि सर काटने की बात कर रहे। कहाँ से सही है? अगर आपके पास सबूत है आप सबूत दिखा दो, कोई ऑडियो हो, वीडियो हो, आप दिखा दो कि साहब फला साहब ने इस तरीके से कहा है कि सर काट के लाओ। ये झूठी बातें हैं। और इनके ऊपर ये गुस्सा क्यों हुआ है कि इन्होंने प्रधान से ये मांग कर ली कि आपने अभी तक इतना पैसा आया है गवर्नमेंट से, आपने काम क्यों नहीं कराया है? एक वीडियो के लिए घूम रहे हैं, वो उसमें लिखा बोला जा रहा है सर कलम करने की बात करी जा रही है। अगर वो आवाज़ इनकी हो तो इनके खिलाफ मुकदमा हो जाए। गाना है वो बना हुआ पूरा, वो तो उससे क्या मतलब, वो तो खुद भी एडिट कर सकते हैं, उसको खुद भी एडिट कर सकते हैं। कोई भी जुमला लिखने के बाद खुद एडिट कर सकते हैं। उस व्हाट्सएप चैट पे भी उन्होंने दिखाया है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को जिस तरह मदरसा सील किया गया, इस तरह इनकी पुश्तैनें सील करी जाएं, इस तरह से कुछ बातें इस तरह आपत्तिजनक लिखी गई हैं। वो क्या है? उसमें जिसने उसमें पोस्ट की है, अगर वो इसमें आता है तो कार्रवाई होना चाहिए। अगर इसमें नहीं आता तो प्रधान झूठ बोल रहे हैं सरासर। जब मदरसा आप ही की कार्यकाल में बना है तो गांव वाले झूठ क्यों बोलेंगे भाई? उसमें कोई सबूत होना चाहिए। कप्तान साहब ने कहा कोई सबूत होगा तब हम कार्रवाई करेंगे, वरना हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। नॉर्थ इंडिया टुडे के लिए नवाबगंज से नन्हे खां की रिपोर्ट।